अपने आप पर पाई गई विजय एक युद्ध में हजारों को जीतने की तुलना में बड़ी विजय है। बुद्ध रणभूमि में हजारों पर पाई गई विजय को छोटी मानते हैं। बुद्ध के अनुसार जो अपने मन को हराकर उचित मार्ग का अनुसरण करता है वही महानतम योद्धा है। आज हम महान गौतम बुद्ध के जीवन से आपका परिचय कराने का एक प्रयास करेंगे। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध के पिता शाक्य साम्राज्य के शासक राजा शीर्षोधन थे। राजकुमार होने के कारण उनका पालन पोषण धन और विलासिता भरे वातावरण में हुआ। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो पिता ने देखा कि सिद्धार्थ की रुचि राजकाज में ना होकर धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने में अधिक थी। पिता को यह डर सताने लगा कि कहीं उनका एकमात्र पुत्र संन्यास ना ले ले। इसी कारण से पिता ने सिद्धार्थ को भोग और विलास में तल्लीन रखने का प्रयास किया। उनको एक अलग महल में रखा गया। महल को अति मूल्यवान वस्तुओं से सजाया गया। उनको उत्तम से उत्तम मदिरा पिरोसी जाती। उनके आसपास सुंदर युवतियों और दास दासियों को रखा जाता, परंतु इस सब के बावजूद वे अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थे। सिद्धार्थ को उस समय की अति रूपवान राजकुमारी यशोधरा से उनका विवाह भी कर दिया गया, जिससे उनको एक पुत्र भी हुआ। परंतु बुद्ध को परिवार और भोग में रुचि ना के बराबर थी। एक बार उनको एक उत्सव में भाग लेने के लिए महल से बाहर जाना पड़ा। जब वो अपने रथ पर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा। उस बूढ़े की हड्डियां दिख रही थी, चेहरा मुरझाया हुआ था। उसकी ऐसी दशा देखकर सिद्धार्थ स्तंभ रह गए। उन्होंने अपने सारथी से ऐसा होने का कारण पूछा। सारथी ने कहा, ऐसे होने का कारण उसका बुढ़ापा है। हर कोई समय के साथ बूढ़ा हो जाता है और बुढ़ापे में तो सभी ऐसे ही दिखते हैं। तो सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो सारथी ने कहा, इससे कोई नहीं बच सकता। बुढ़ापा और फिर मृत्यु तो अटल सत्य है। सिद्धार्थ को उस दिन गहरी चोट लगी। उसको लगा कि अगर उसका भी अंत ऐसा ही होना है तो ये बनावटी विलासिता का क्या अर्थ। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि वो इन दुखों का कारण और उपचार को खोजेंगे। एक दिन उन्होंने आत्मज्ञान की तलाश में अपना महल छोड़ दिया। कहते हैं कि बुद्ध ने अपने निर्वाण की यात्रा में बहुत से गुरु किए। हर एक गुरु की संपूर्ण शिक्षा को वो पी गए और उनके बताए गए रास्ते के अंतिम शिखर पर पहुंचकर और जानने की जिज्ञासा की। जब गुरु के पास सिद्धार्थ को देने को कुछ ना रहा तो उन्होंने बुद्ध को आगे के मार्ग के लिए कोई और मार्गदर्शक ढूंढने की सलाह दी। अब बुद्ध आत्म त्याग और तपस्या के एक गंभीर मार्ग पर चल पड़े। आगे जाकर इस मार्ग का उनका तप इतना उग्र हो गया कि उन्होंने भोजन और जल का भी त्याग कर दिया। परिणाम ये हुआ कि वो इतने कमजोर हो गए कि चलने फिरने के लायक भी नहीं रहे। अतः अंत में उन्होंने महसूस किया कि अगर उनकी देह ही समाप्त हो गई तो निर्वाण का मार्ग कौन ढूंढेगा। बाद में उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया, जो आत्म भोग और आत्म अस्वीकार की अतियों के बीच में एक मध्य मार्ग है। कहते हैं जब सब प्रयत्नों के बाद भी उनको परम पद नहीं मिला तो बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे मौन हो समाधि में बैठ गए। अंततः बोधि वृक्ष के नीचे उनको परम पद प्राप्त हुआ, जिसको बुद्ध ने निर्वाण कहा। बोधि वृक्ष के नीचे 6 दिनों के ध्यान के बाद बुद्ध को अंततः ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने बोला, मुझे दुखों के अंत का मार्ग मिल गया। क्या आप इस तेजी से भागती दुनिया में तनावग्रस्त या व्याकुल महसूस कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि बुद्ध की बातें हमें तनाव से मुक्त और शांति की ओर ले जाने में सहायक हैं? आज के समय में शांति किसे नहीं चाहिए, इसीलिए बुद्ध की शिक्षाओं को जानना और भी जरूरी हो जाता है। निर्वाण प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना संदेश भारत में अधिक से अधिक गांव और शहरों में भ्रमण करके दिया।
कहते हैं कि वो एक रात से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं थे ताकि अपना संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। उनकी ऐसी ही कई प्रचलित कथाओं से इस बात की पुष्टि होती है। बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से अंधे आदमी और हाथी का दृष्टांत था। यह कहानी विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए महत्व और अपने स्वयं के विचारों से चिपके रहने के खतरे से बचने को दर्शाने के लिए बोली गई थी। एक दिन बुद्ध अपने अनुयायियों के संग बैठे हुए थे और बोले, नेत्रहीनों के एक समूह की कल्पना करें जो पहली बार एक हाथी के सामने आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति हाथी को पहचानने के लिए हाथी के अलग अलग हिस्से को छूकर उसे महसूस करने का प्रयत्न करता है, जैसे कि एक सूंड और दूसरा पैर पर और दूसरा पूंछ को छूता है। बुद्ध बोले, हाथी के जिस हिस्से को वो छू रहा है उसके आधार पर हर आदमी अपनी राय बनाता है कि हाथी कैसा है। सूंड को छूने वाला हाथी को सांप जैसा समझता है, पैर को छूने वाला व्यक्ति पेड़ के तने जैसा सोचता है और पूंछ को छूने वाला व्यक्ति उसको एक रस्सी की तरह समझता है। एक अन्य अनुयायी उठकर बोला, गुरुवर, बड़ी दिलचस्प बात है, परंतु इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बुद्ध बोले, कहानी की शिक्षा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण अपने स्वयं के दृष्टिकोण से ही सीमित होता है। उसकी बुद्धि उसके अनुभवों की सीमा तक ही उसे ले जा सकती है और वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि सच उसके अनुभव से अलग हो सकता है। अतः वह अपने ही विचार से चिपका रहता है और दूसरों के विचारों पर विचार करने से इनकार कर देता है, जिससे वो सच को जान ही नहीं पाता। इसको ऐसे समझो, जिनको आत्मबोध नहीं हुआ वो उन अंधे व्यक्तियों के समान है जो हाथी को छूकर हाथी की विशालता को अपने अनुभव के आधार पर बहुत छोटा बना देते हैं। परंतु जिसके पास आंखें हैं वह हाथी की विशालता जानते हैं और उसको बयान करते हैं, परंतु लोग अपने से अन्यथा दृष्टिकोण पर विचार करने को तैयार नहीं होते, इसीलिए वो सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला सत्य है सारा जीवन दुख में है। दूसरा सत्य है कि इच्छा से दुख उत्पन्न होता है। तीसरा सत्य यह है कि दुख को दूर किया जा सकता है। चौथा सत्य यह है कि दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक पथ नैतिक और मानसिक विकास के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शक है जो ज्ञान के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह दिमाग को शांत करने और ध्यान को केंद्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अष्टांग मार्ग के रूप में 8 कदम सही समझ, सही विचार, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता है। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध द्वारा कही गई कुछ शिक्षाएं जिन्होंने हजारों वर्षों से लोगों को प्रेरित किया है। आज की तेजी से भागती दुनिया में बुद्ध का ज्ञान शांति और शांति की भावना प्रदान कर सकता है। मुझे अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अंत में महान गौतम बुद्ध के चरणों में मेरा शत शत नमन।